एक बार की बात है, सुंदरपुर के जंगल में सारे पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे। उसी जंगल में कालू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। पर गौरी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा करती थी। कालू बहुत मेहनत करके पैसे कमा कर लाता और गौरी सारे पैसे फिजूल खर्ची में उड़ा देती थी। कालू इस बात से बहुत परेशान था। वो जब भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, उसकी पत्नी उससे लड़ बैठती और गुस्से में मायके जाने की धमकी देती थी। बेचारा कालू चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और इस बात को सोच सोच के परेशान ही होता रहता था। कितना भी कमा ले, घर में पैसा रुकता ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक बार कालू बहुत मेहनत करके 10,000 रुपये इकट्ठा करके लाया और उसने लाकर अपने घर में गौरी के पास रख दिए। गौरी, ये 10,000 रुपये हैं जो मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। इन्हें तुम फिजूल खर्ची में मत उड़ाना। ये पैसे हमारा घोंसला पक्का करने में काम आएंगे। अभी बरसात का मौसम आने वाला है। सभी अपने अपने घर पक्का करने में लगे हुए हैं। मुझे भी अपना घर पक्का कराना है। कहीं तुम इन पैसों को उड़ा दो तो मेरा घर पक्का नहीं हो पाएगा। मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाऊँगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। अजी, जब तुमको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो ये पैसे मेरे हाथ में दे ही क्यों रहे हो? और वैसे भी मैं इतनी फिजूल खर्ची कहाँ करती हूँ, मुझे भी सब पता है कब क्या करना है। आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि जैसे सारे घर के पैसे मैं ही उड़ाती हूँ। अगर इतनी ही परेशानी है मुझसे तो बता क्यों नहीं देते? मैं ये घर छोड़कर अपने घर चली जाऊँगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे कभी भी नहीं टोकते थे और तुम ये 10,000 रुपये देकर 10 बात मुझे सुना रहे हो। अरे गौरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, इन पैसों की हमें ज़रूरत है। अभी हमें अपना घर पक्का करना है, वरना बरसात में हम लोग परेशान रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये रखे तुम्हारे पैसे, मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले रही। कालू आराम से सो जाता है और अगले दिन वो काम पर निकल जाता है। अरे भगवान, मेरा तो कितना मन था बाहर से अपने लिए नए नए गहने लाने का, और ये मुझे मना कर कर चले गए। अब मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने लिए कुछ ना खरीदूं, ये तो नहीं हो सकता। चलो, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही खर्च कर देती हूँ। 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो भी जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। गौरी उसमें से कुछ पैसे निकाल कर ले जाती है और बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। कालू जब काम से वापस आता है तो देखता है घर में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। अरे गौरी, तुम ये सामान कहाँ से लाई? मैंने तुमसे कहा था ना, ये पैसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं हैं। अजी बस कीजिए, मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है। घर में सामान ख़त्म हो गया था तो अब मैं घर का सामान भी ना लाऊं। और वैसे भी मेरे पास कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े और गहने भी नहीं थे। बस थोड़ा सा वो ही तो खरीद के लाई हूँ, इसी में तुम चिक 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 कर रहे हो। गौरी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी बाज नहीं आओगी। ये कहकर कालू गुस्से से बाहर निकल जाता है। मैंने जरा सा सामान क्या खरीद लिया, देखो तो कैसे तिनक कर गए हैं और खुद चाहे कुछ भी कर ले। बड़ा इन पैसों से ही सब कुछ होना था। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जब से मेरी इनसे शादी हुई है मैं कुछ ढंग सा पहन भी नहीं सकती। इनके चक्कर में तो मैं ये भी भूल गई, मैंने ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट लिया था। अब मेरे 5,000 बेकार हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं छोड़ सकती। इनका तो काम ही है चिड़चिड़ करना। बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ,
तब तक तुम घर पर ही रहना और पापा आए तो उनको बोल देना मम्मी बाहर गई हैं, थोड़े ही देर में आ जाएंगी। गौरी घर से चली जाती है और रास्ते में उसको लाडो का घर दिखाई देता है और वो लाडो के घर चली जाती है। मीनू मौसी भी वहीं पर बैठी हुई थी। आओ गौरी, तुम्हारा कैसे आना हुआ? आज तो बहुत दिनों बाद आई हो। अरे क्या बताऊं तुमको लाडो, तुम्हारे भैया घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। एक तो इतने कंजूस हैं कि कुछ भी बाहर खरीदने जाऊं तो हर बात पर चिक चिक करते रहते हैं। देखो ना, कल वो कुछ पैसे लाए थे, मैंने उसमें से घर का सामान क्या ले लिया, मेरे ऊपर चिल्ला कर गए हैं। अब बताओ मैं क्या अपने ऊपर कुछ खर्चा भी ना कर सकूं? अरे नहीं गौरी भाभी, ऐसी बात नहीं है। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर उन्होंने मना किया था तो किसी वजह से ही होगा भाभी, वरना वो आपको कभी भी मना नहीं करते। जाओ जाओ, तुम तो अपने भैया की तरफदारी ही करोगी, तुम मेरी बात कहाँ सुनोगी? अरे गौरी, इस जंगल में सब जानते हैं तू कितनी फिजूल खर्ची करती है। बेचारा कालू कमा कमा कर थक गया, पर तू है कि जो खर्चा करने से बाज नहीं आती। देख लेना, एक दिन तेरी ये आदत तुझे बहुत दुखी करेगी। हम सबको थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर चलना चाहिए, पैसा कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। रहने दीजिए मीनू मौसी, मुझसे मत समझाइए, मुझे सब पता है। आप अपने पर ध्यान दीजिए, आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं। अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैं जा रही हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। अरे भाभी, मीनू मौसी, देखा आपने, भाभी गुस्सा हो गई। अरे इसका तो काम ही है, तो देख लेना एक दिन ये कालू को बर्बाद करके छोड़ेगी। हाँ मीनू मौसी, मैं भी जानती हूँ कि भाभी बहुत ज़्यादा फिजूलखर्ची करती हैं, पता नहीं कैसे इनको समझ आएगी। कालू का गुस्सा जब शांत हो जाता है तो वो अपने घर आता है और आकर देखता है कि गौरी घर में नहीं है और उसका बेटा रज्जो बहुत बीमार पड़ा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरी मम्मी कहाँ पर गई है? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपके जाते ही मम्मी तो आपके पीछे पीछे ही चली गई थी, अब तक वापस नहीं आई हैं। लेकिन पता नहीं मम्मी के जाने के बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। इतनी ही देर में गौरी भी वहाँ पर आ जाती है और रज्जो की ऐसी हालत देखकर वो भी परेशान हो जाती है। अजी, क्या हुआ हमारे बेटे को? ये इतना क्यों रो रहा है? मुझे नहीं पता, तुम इसे छोड़कर कहाँ चली गई थी। खैर छोड़ो, ये सब बातें ये सब करने का नहीं है। चलो सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वो दोनों रज्जो को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रज्जो का इलाज करता है और वो देखता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे बेटे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसलिए उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम लोग जल्दी से जल्दी 10,000 रुपये जमा कर दो, तभी तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है, वरना तुम अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अरे इतनी जल्दी मैं इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँगा? पता नहीं अब उसमें कितने पैसे बचे होंगे। गौरी देखो, उसमें कितने पैसे बचे हुए हैं। गौरी पर्स में झाँक कर देखती है तो उसमें केवल 5,000 रुपये थे। इसमें तो केवल 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये तो मैंने खर्च कर दिए, अब मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाऊं? गौरी, मैं तुम्हें समझाता रहा, पैसे की बचत करना सीखो। देखो, आज हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, अब मैं इतने पैसे कहाँ से जुटाऊंगा? हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर मैं ये सब फिजूल खर्ची ना करती तो आज हमारा बच्चा इस हालत में ना होता, पर मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए।
तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। और वो सीधा लाडो के पास पहुँचता है और उसको सारी बात बता देता है। लाडो उसको 5,000 रुपये दे देती है और उसका बेटा ठीक होकर घर वापस आ जाता है। गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगे से फिजूल खर्ची करना बंद कर देती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।